नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। देखिए, जो लोग बीएड कर लिए हैं के लिए तो बहुत खुशी की बात है, वो लोग खुश हो जाइए और तैयारी में लग जाइए। इसके अलावा जो हमारे साथी हैं जो बीएड नहीं किए हुए हैं वो लोग भी परेशान हैं। मैं समझ रहा हूँ उनकी समस्या को, लेकिन उनके लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ और अब इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ तक ये चीज़ें पहुँची हुई, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में मैं डिटेल में नोटिफिकेशन पे बात करूंगा, क्वालिफिकेशन पे बात करूंगा, एज क्राइटेरिया पे बात करूंगा, एग्जाम पैटर्न पे बात करूंगा, सिलेबस पे बात करूंगा, सारी चीजों पे विधिवत बात करूंगा। और अब जो ये बात होगी ये ऑफिशियल बात होगी। क्यों ऑफिशियल बात होगी? क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, तो नोटिफिकेशन के हिसाब से सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको मैं पढ़ रहा था और संभवतः आप लोगों ने भी पढ़ लिया है। इसी नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें इस नोटिफिकेशन से मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आया तो एक दो लोगों का मैसेज आया मेरे पास कि सर ये या भैया ये टीचर नहीं बना रहे हैं, ये आईएएस बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम पैटर्न पे बहुत चर्चा हो रही है। देखिए, तो सबसे पहले हम चर्चा अपना एग्जाम पैटर्न से ही शुरू करेंगे और बाकी जो चीजें होंगी वो सारी चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए एफर्ट लगता है। ये छोटी मोटी चीजें वीडियो को और आगे तक पहुंचा देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश संगीत शिक्षक के लिए हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। लाइव क्लासेज रहती हैं और अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाएंगे तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अटेंड कर सकते हैं। 1500 इसका फी है। लेकिन फिलहाल के लिए अगर महादेव आप कूपन कोड यूज करते हैं, क्योंकि सावन चल रहा है, तो इस पे आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा। तो ये मात्र आपका 1100 के आसपास हो जाएगा, है ना। तो अभी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, आप क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से सिलेबस के अनुसार, क्योंकि पता है कि सिलेबस आ चुका है और उत्तर प्रदेश खुद एक अपना डिफाइंड सिलेबस देता है। ठीक है ना, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो सिलेबस के साथ सारी क्लासेज चल रही हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड चल रही है। जो क्लासेज होती है उसके प्रॉपर आपको नोट्स मिलते हैं, चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं और प्लस में टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जा रहा है। प्लस में जो आपका 30 नंबर का जो जनरल की बात की जा रही, अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न है आपका, तो उसके भी लिए भी पूरी हम लोग आपको बेहतरीन तरीके से नोट्स देंगे। क्योंकि समझिए, अगर सिर्फ 30 नंबर के लिए आप जीके जीएस पे पूरा समंदर पढ़ने लगे तो इसका कोई विशेष मतलब नहीं है। तो सारी चीजों को हम लोग ध्यान में देंगे, एक एक चीजों को लेकर मैं चलता हूं। यहां से एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लासेस उत्तर प्रदेश संगीत शिक्षक के लिए शुरू हो गई हैं। मात्र अभी कुछ ही क्लासेस हुई हैं, मतलब मात्र 10-12 क्लासेस हुई हैं। अभी तो बहुत क्लासेस बाकी हैं, अभी तो सिर्फ बेसिक कवर हुआ है। तो अगर आप अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं तो एलटी ग्रेड के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं और बात करते हैं ये सबसे पहले क्या आ गया, आपका एग्जाम पैटर्न ही आ गया। देखिए एग्जाम पैटर्न, इसी एग्जाम पैटर्न को देख के आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि ये तो आईएएस बना रहे हैं, ये लोग टीचर नहीं बना रहे। खैर, ये पिछले साल भी इसी प्रकार का कुछ था। पैटर्न में क्या सारी चीजें हैं इसको देखते हैं। पहले आप समझिए कि दो प्रश्न पत्र हैं, आपको इस प्रकार से समझना है। एक तो आपका पहले चरण में परीक्षा होगी और इस दूसरा होगा दूसरे चरण में परीक्षा। देखिए, जो पहले चरण में परीक्षा होगी वो आपका एमसीक्यू टाइप होगा, ठीक है। और जो दूसरे चरण में परीक्षा होगी ना, ये आपका रिटेन होगा, यानी लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। यहां तक चीजें आपको क्लियर है। पहले चरण में जो परीक्षा हो रही है उसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का रहेगा। तो टोटल अगर आप देखें तो 300 नंबर का ये परीक्षा होने वाली है। इस 150 नंबर में से 120 नंबर आपका सब्जेक्ट से रहेगा, यानी म्यूजिक से रहेगा, ठीक है। और 30 नंबर आपका रहेगा जीके जीएस सामान्य अध्ययन से रहेगा, ठीक है। अब जरा समझिए, इस टोटल प्रथम जो चरण है, फर्स्ट स्टेज है, इसका जो टाइमिंग की मैं बात करूं, टाइमिंग की, तो ये आपको रखी गई है 2 घंटे, यानी 120 मिनट मात्र आपको मिलने वाले हैं 150 प्रश्न के लिए, ठीक है। इसमें से 120 प्रश्न, बहुत ज्यादा प्रश्न आपके संगीत से आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं दूसरे चरण की बात करता हूं, सेकंड स्टेज पे जरा फोकस करेंगे। देखिए, सेकंड स्टेज लिखित परीक्षा होगी, जिसमें टोटल 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो 20 प्रश्न हैं
ये 200 अंक के होंगे। इस परीक्षा का टाइमिंग 3 घंटे दिया गया, यहां पे देख सकते हैं। तो सेकेंड स्टेज की जो परीक्षा है इसका टाइमिंग कितना है? इसका टाइमिंग आपका मिल जाएगा 180 मिनट का, ठीक है ना। यहां तक सारी चीजें कंफर्म है। अब जब आप दूसरे चरण में जाएंगे ना, तो इसका 2 हिस्सा है, एक है प्रथम प्रश्न पत्र और एक है द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में इन्होंने बता रखा है यहां पे कि 10-10 में बांट दिया जाएगा। उसके बाद जो 100 नंबर का द्वितीय प्रश्न होगा, मतलब जो दूसरा प्रश्न होगा, उसका टाइमिंग 2 घंटे है। और जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका टाइमिंग 1 घंटे का दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट है ना, उसमें शॉर्ट टाइप आंसर है, और जो सेकेंड है उसमें पूरा विस्तृत अध्ययन करके आपको आंसर लिखना है, मतलब लंबा आंसर लिखना है। तो इसीलिए जो फर्स्ट है उसका टाइमिंग कम है, 1 घंटे का टाइमिंग है। जो सेकेंड प्रश्न पत्र आपको मिलेगा उसका लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है, तो उसके लिए इन्होंने 2 घंटे का टाइम दे रखा है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं क्या? मैं आपको यहां पे कंक्लूड करके बताऊं, 1 से 150 नंबर का प्रश्न पत्र होगा फर्स्ट स्टेज। इसमें 120 नंबर क्या आपका किससे रहेगा? म्यूजिक से रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बताऊं, दूसरा जो आपका है वो आपका रिटेन होगा, जो कि 300 नंबर का है, जिसको 2 हिस्सों में बांट रखा गया है, 100 + 200। इसके लिए कितना टाइमिंग दिया जाएगा? 120 मिनट इसके लिए दिया जाएगा। इसके लिए जो फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें से पहला जो 100 नंबर का है, जो आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, उसके लिए आपको दिया जाएगा 1 घंटे। और जो लॉन्ग आंसर है पूरा डिस्क्रिप्टिव, ये भी फर्स्ट वाला भी डिस्क्रिप्टिव ही है, बट आपने सुना होगा ना कि मतलब आप स्कूल टाइम में होंगे तो शॉर्ट टाइप आंसर, और ये लॉन्ग टाइप आंसर, तो इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया है। इतनी सारी चीजें आपको एग्जाम पैटर्न में क्लियर हो चुकी हैं। और इसी सारी चीजों को आप देखो कि ऐसा परीक्षा ना टीचर के लिए कहीं नहीं होता, किसी राज्य में नहीं होता है, ना सेंट्रल में होता, उत्तर प्रदेश ही खास है, ठीक है ना। क्योंकि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश हो चुका है और सब कोई उत्तर प्रदेश में आना चाहता है। सैलरी बहुत अच्छा है, लमसम लाख के आसपास सैलरी पहुंच जाती है। चलिए, तो ये एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड जो भी आपका कंफ्यूजन था, उम्मीद है कि ये चीजें से क्लियर हो चुका होगा। कुछ भी कंफ्यूजन होता हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एज लिमिट की जरा बात करते हैं। एज की क्या है? देखिए, एज लिमिट में 2 चीजों पे आपको फोकस करना होगा। एक मिनिमम जो कि दिया गया है 21 साल, मैक्सिमम के बारे में इन्होंने बोल रखा है ये कितना होगा? ये होगा 40 साल, बट इसमें कुछ छूट भी है। मिनिमम में कोई छूट नहीं है, समझना है। इससे कम नहीं हो सकता, आपका 21 साल होना चाहिए। बट 21 साल कब होना चाहिए? तो इन्होंने उसका भी टाइमिंग दे रखा है कि 1 जुलाई 2025 को आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर इस समय तक आपका 21 साल हो चुका है, या जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसको भी इस हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेट कर लेना है। अब जो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 वर्ष इन्होंने दिया है, इसमें कुछ इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको इसमें 5 साल की छूट दी जाएगी। हाँ, ये रहा 5 साल की इसमें आपको छूट दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप दिव्यांग भाई बहन हैं तो आपको इसमें 15 साल की छूट की बात की गई है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप आर्मी से हैं तो उसके लिए भी अलग यहाँ पे प्रोविजन लिखा है, ठीक है ना। इसमें लिखा गया है कि अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर देन 3 ईयर प्लस पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन आर्मी, ठीक है ना। तो सबके लिए छूट भी है, प्रॉपर छूट इन्होंने दे रखा है। और जो इसके अलावा मैं बात कर रहा था कि 15 साल की छूट की बात इन्होंने कह रखा है हैंडीकैप्ड के लिए, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है, ये लेके 15 साल। तो 5 साल का छूट आपको एसटी एससी ओबीसी के लिए मिल जाएगा। 15 साल का छूट जो है आपको दिव्यांग भाई बहन के लिए मिल जाएगा। मैक्सिमम एज क्या है? 40 का आपको 40 से कैलकुलेट करना, मतलब 40 + 5, 40 + 15। और ये कब? 1 जुलाई 2025 से इसको ध्यान में रख के कैलकुलेट करना है। साथ ही में मिनिमम तो 21 आपका होना ही चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखिए, ये क्वालिफिकेशन की जहां तक बात हो रही है, सिंपल सी बात है कि आपका संगीत में ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। अगर आपका संगीत में ग्रेजुएशन नहीं है तो क्या होना चाहिए? तो आपके पास
प्रयाग संगीत समिति हो गया, या इसके अलावा इसने मेंशन भी कर रखा है विशारद हो गया, संगीत प्रभाकर होना हो गया, ये रहना चाहिए। बट आपको ध्यान रखना है कि ये रहते हुए भी आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। मतलब या तो ग्रेजुएशन म्यूजिक में हो, अगर ग्रेजुएशन म्यूजिक में नहीं हो तो ग्रेजुएशन प्लस प्रभाकर हो आपका, या ग्रेजुएशन प्लस विशारद जैसे चीजें हो। यहां पे आप पढ़िए विथ अ ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब खाली प्रभाकर विशारद से काम नहीं चलने वाला है, ग्रेजुएशन प्लस प्रभाकर, ग्रेजुएशन प्लस विशारद, ये चीजें आपका होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में म्यूजिक नहीं है तब की बात किया जा रहा है। इन दोनों के साथ क्या है, बड़े शब्द में मैं लिख दे रहा हूं, इन दोनों के साथ बीएड मांग दिया गया है, जिसके लिए अभी मैं बात करता हूं। ठीक है, आइए अब सिलेबस में जो पिछला सिलेबस था उसमें कोई प्रकार की किसी प्रकार की परिवर्तन मुख्य तौर पे फर्स्ट नजर में मेरे को देखने को नहीं मिल रही है। और इसी हिसाब से जो आपकी क्लासेज है एप्लीकेशन पे चल रही हैं, तो परेशान नहीं होना है। जिस हिसाब से सिलेबस है उसी हिसाब से क्लासेज भी चल रही हैं, ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, जो बीएड वाले साथी हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। थोड़ा सा मैं डेवलपमेंट बता देता हूं। अभी लखनऊ मेरी बात हो रही थी कुछ ही देर पहले, ठीक है ना। आपके लिए पिछले 1 साल से मैं समर्थन में हूं, आगे भी समर्थन में रहूंगा। देखिए जो बीएड वाले हैं बिल्कुल परेशान ना, आप तो तैयारी में लग जाइए, आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है। जिन्होंने बीएड कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आप अगर खुश हैं तो मैं भी आपके लिए खुश हूं। लेकिन जो लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे क्यों परेशान हैं? मैं कमेंट में देख रहा हूं 2 गुट में आप लोग बट गए हैं। क्यों बट गए हैं? अरे उनको भी अप्लाई करने दीजिए, उनको भी मौका दीजिए, वो भी पढ़ रहे हैं, उनको भी नौकरी चाहिए, उनके यहां भी समस्याएं हैं, उनके लिए भी थोड़ा सोच लीजिए आप लोग। आपने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, अरे उनको लड़ाई तो लड़ने दीजिए, थोड़ा समर्थन कर देंगे तो क्या हो जाएगा। कम से कम समर्थन नहीं कर सकते हैं तो उनको वो डिफेंड तो मत करिए, ऑफेंड तो मत करिए, ठीक है ना। तो परेशान ना होइए। देखिए कई जगह बात हो रखी है, ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि बीएड वाले हैं, ठीक है ना। 2 ग्रुप दिया गया है, एक तो नॉर्मल ग्रुप है जो सबके लिए, एक बीएड वाला ग्रुप है, वो सबको ज्वाइन कर लीजिएगा जो बीएड वाले हैं। हम लोग कई जगह बात किए हैं इसके लिए, देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए ना, तभी तो चीजें हो पाएगी। अभी मैंने सुबह वीडियो बनाया था कि कंप्यूटर और फाइन आर्ट टीचर से आर्टिकल आ रहा है कि हटने की बात की जाए, वहां से भी इसने बीएड नहीं हटाया। तो कंप्यूटर टीचर वाले भी हैं, आर्ट टीचर वाले भी हैं, म्यूजिक टीचर वाले भी हैं, कई सारे लोग हैं। अच्छा हम लोग आंदोलन बना सकते हैं, अच्छी तरीके से ऑफिशियल तक हम लोग अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो परेशान ना होइए। बाकी जो लोग बीएड वाले हैं वो लोग अपने तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई है, पद के बारे में भी बहुत अच्छा पद है, लमसम सारे कैटेगरी में पद है। उसके बारे में भी मैं आपको एक बार एक झलक दिखाई देता हूं कि पद के बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छा बात कर रखा है। हालांकि पद के बारे में देखिए, नॉर्मल जो पद है ना वो आप देखेंगे तो यहाँ पे म्यूजिक में आपको 52 पद दिखेगा, बट अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है ना। जैसे कई सारे इन्होंने कैटेगरी में बांट रखा है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। तो पद भी अच्छे खासे मिलेगा। अब इस पद को आप लोग ना बिहार वाले से कंपेयर मत करिएगा, ठीक है ना भाई। बिहार में क्रांति हो चुकी है संगीत शिक्षक के लिए। यहाँ पर अगर 50+ पद आपको दिख रहे हैं, और इसके अलावा भी अदर कैटेगरी है जहाँ पे 10 पद है, कहीं पे 20 पद है, फीमेल के लिए भी अलग कैटेगरी है। तो आप सबको ऐड करके देखेंगे तो 80-90 के आसपास पद जो है वो चला जाएगा। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। तैयारी में लगे रहिए। हम लोग भी एप्लीकेशन पे पूरी तरीके से इसको डेडिकेटेड बैच स्टार्ट हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एप्लीकेशन के लिए। कोई भी समस्या हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या नंबर स्क्रॉल हो रहा है इस नंबर पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।